हमने लॉग के डेफिनेशन में क्या देखा, फॉर a टू द पावर x इज इक्वल टू n, ये जब भी रहेगा हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं जी, log ऑफ n विद बेस a इज इक्वल टू x। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें ये तो पता चल गया, ये यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है वो कहाँ पर बिलोंग करता है, एक्सपोनेंट में बिलोंग करता है, और यहाँ पर a हमारा क्या है जी, बेस है। यहाँ पर बेस और हमारा वेरिएबल दोनों साथ में, हम उसको सेपरेट कर रहे हैं। बेस जो यहाँ पर है x के साथ, अब वो किसके साथ जाएगा, n के साथ जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर हमारा n है, हमारा यहाँ पर क्या आ गया, बेस आ गया, और हमारा यहाँ पर ये आ गया जी वेरिएबल। तो लेट जैसे अगर मैंने यहाँ पर n को अगर मैंने y बोल दिया, तो यहाँ पर भी n को y बोल दूंगा, बराबर है। और वेरिएबल को अगर मैंने चेंज भी अगर कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर जो भी मेरा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो कैसे बनेगा, x कॉमा वाई, और यहाँ पर मेरा ऑर्डर्ड पेयर किस तरीके का बनेगा, y कॉमा x। तो मतलब देखो, ग्राफ के ऊपर बिल्ड करना बहुत सिंपल हो जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारा जो भी पॉइंट रहेगा वो कौन से वाले तरीके से रहेगा, x कॉमा वाई में रहेगा, और जब हम उसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे तो हमें नया वाला क्या मिलेगा, इन दोनों का पोजीशन आप जैसे ही इंटरचेंज कर दोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ अपने आप क्रिएट हो जाता है। x की जगह y रखना है, y की जगह पर हमें x रखना पड़ेगा, ठीक है। हमने इनवर्स रिलेशन भी वही देखा था, राइट। इनवर्स फंक्शन में भी हमने वही ऑब्जर्व किया था। अब यहाँ पर लिटरली हम अप्लाई करके देखेंगे। ये हमारा पहला उस टाइप का फंक्शन है जहां पर हम कोई भी एक फंक्शन और उसका इनवर्स एट द सेम टाइम प्लॉट करेंगे। ये क्लियर है? सो यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे जी, बाय डेफिनेशन a to the power x is equal to y, then log of y with base a is equal to x। x is a variable located at exponent representing y is equal to a to the power x as कौन से टाइप का फंक्शन रहेगा, एक्सपोनेंट में अगर रहेगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, हमारा शुरुआत कहाँ से हो रहा है, हम x का वैल्यू पुट करेंगे और हमें इवेंचुअली क्या मिलता था, y मिलता था। तो ऑन कार्टेशियन प्लेन एनी पॉइंट ऑन exponential function in the form of is in the form of x comma y। हम x का वैल्यू डालेंगे, हमें इवेंचुअली y का वैल्यू मिलेगा, तो वो हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से x कॉमा y के हिसाब से हम शो कर सकते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तब, ठीक है। अब देखो, इसी थ्योरी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे हम। फॉर log of y with base a equals to x, logarithm is applied on y leading to variable x
So any point on logarithmic function is in the form of, हमने शुरू कहां से किया, y से शुरू किया यहाँ पर। अब हमें किसका वैल्यू मिल रहा है, x का वैल्यू मिल रहा है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर कौन से वाले फॉर्मेट में रहेगा, y कॉमा x वाले फॉर्मेट में रहेगा। तो मतलब कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पॉइंट अगर x कॉमा y रहता है, उसको जैसे ही हम इन्वर्स करेंगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा, y कॉमा x हो जाएगा। तो याद क्या रखना है, कोई भी अगर दो इन्वर्स फंक्शंस अगर रहते हैं, उनके पॉइंट्स का जो लोकेशन रहता है वो क्या हो जाता है जी, इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, ये थ्योरी वाला पार्ट समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, इसको कार्टेशियन प्लेन के ऊपर इनका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हमें कौन सा वाला फंक्शन पता है, शुरुआत से एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें पता है, हम सबसे पहले उसको प्लॉट करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू इट हम कौन से वाले फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे जी, विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम ड्रॉ करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, नोट डाउन हो गया, लेफ्ट साइड। बाकी है क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन में ही हमारा कंटिन्यूअसली नेक्स्ट पार्ट रहेगा, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। देखो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा वाई एक्सिस है। हम शुरुआत में कौन से वाले फंक्शन को प्लॉट करेंगे जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को प्लॉट करेंगे सच दैट y इज इक्वल टू a टू द पावर x। अब यहाँ पर जरूरी बात ये रहेगा कि भाई ये a का वैल्यू क्या है, बेस के ऊपर डिपेंड करता है। हमने बोला था, डिस्कस किया था 8 लॉस के पहले, हमने एक पार्ट डिस्कस किया था, बेस ऑफ लॉगरिथम, बेस के ऊपर बहुत मैटर करता है। तो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था, a मस्ट बी पॉजिटिव रियल नंबर, a 0 से बड़ा होना चाहिए, बट साथ में एक और कंडीशन था, इज नॉट इक्वल टू 1। अब ये कंडीशन की वजह से हमारे दो क्राइटेरिया हो जाते हैं, a 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है, या फिर a 1 से भी बड़ा रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ना एक कंडीशन पकड़ के चलेंगे, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, लाइक जैसे 2 है, 3 है, 10 है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको अगर हम प्लॉट करने के लिए जाएंगे तो देखो, जब x का वैल्यू 0 रखूंगा, एनी नंबर टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो एट x इज इक्वल टू 0 हमें y का वैल्यू क्या मिलता है, 1। x का वैल्यू अगर मैंने 1 डाला, a टू द पावर 1 क्या मिलेगा, a। तो जब मैं x का वैल्यू 1 डालूंगा तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, 1 कॉमा a। अगर 2 डाला तो देखो क्या मिलेगा, 2 कॉमा a स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। पीछे अगर -1 डाला तो क्या होगा, -1 कॉमा a टू द पावर -1, इसी तरीके से जाएगा। ठीक है, तो हर एक पॉइंट तो डिनोट करते हुए नहीं बैठूंगा, लिखते हुए, बट पॉइंट को मार्क तो कर सकते हैं। तो देखो ये कंटिन्यूअस पॉइंट्स आपको जैसे मिलेंगे, यू विल फाइंड आउट आपका एक्सपोनेंशियल वाला जो ग्राफ रहता है वो कुछ इस तरीके से। और इसमें एक पार्ट बहुत ज़रूरी रहेगा, ये ग्राफ हमेशा 0,1 के थ्रू जाएगा ही जाएगा, क्योंकि whenever x is equal to 0, a to the power x is always 1, a का वैल्यू कुछ भी रहे। ठीक है,
अब देखो इसके ऊपर अगर कोई भी एक पॉइंट अगर मैंने पकड़ा x कॉमा y, ठीक है, तो इसको जब मैं लॉगरिदम में कन्वर्ट करूंगा तो भाई लॉगरिदम का फॉर्मेट कौन से फॉर्मेट में, y कॉमा x, मतलब इन दोनों को मुझे इंटरचेंज करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पॉइंट जो हमें ऑलरेडी पता है, 0 कॉमा 1, 1 कॉमा 0, यहाँ पर ये जो भी -1 कॉमा 1 अपॉन ए रहेगा, यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन ए कॉमा -1, ठीक है। सो यू विल फाइंड आउट हमारा ये ग्राफ कुछ जाएगा इस तरीके से। तो अगर y इज इक्वल टू a टू द पावर x, अगर ये वाला ग्राफ है तो log ऑफ x विद बेस a इज इक्वल टू y, ये वाला ग्राफ है, ठीक है। आप बोलोगे कि सर आपने log ऑफ y विद बेस a इज इक्वल टू x लिखा था, वेरिएबल को इंटरचेंज अगर कर दिया डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो ना हम यहाँ पर हमेशा पॉइंट कौन से वाले फॉर्मेट में लिखते हैं, x कॉमा y, हम ये y कॉमा x में थोड़ी ना लिखते बैठेंगे। y कॉमा x का मतलब क्या है, x की जगह पर y लिखना है और y की जगह पर x लिखना है, यहाँ पर वही तो किया, ये क्लियर है। अब देखो ये दोनों ग्राफ को अगर आप किसके अकॉर्डिंग देखोगे, ये कौन सा वाला फंक्शन है डॉटेड लाइन में, आइडेंटिटी फंक्शन, यू विल फाइंड आउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ये लॉगरिथमिक फंक्शन, ये दोनों का जो ग्राफ है वो दोनों का ग्राफ एक दूसरे को मिरर इमेज होता है, किसके अकॉर्डिंग, आइडेंटिटी फंक्शन के अलावा। ये क्लियर है, ये हर एक इनवर्स फंक्शन के बीच में रहने वाला रिलेशन है ग्राफ के ऊपर। कोई भी दो इनवर्स फंक्शंस रहे उनका ग्राफ हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन के अलावा मिरर इमेज होता है, ये लिखवा के दूंगा तभी आपको याद रहेगा। सबसे पहले ग्राफ बना लो, हमने सबसे पहले कौन सा वाला ग्राफ बनाया है जी, एक्सपोनेंशियल वाला। यहाँ पर हमने क्या पकड़ के चला है जी, a इज ग्रेटर देन 1, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, कोई है जिसको ग्राफ समझ में नहीं आ रहा, इसको केस 1 बोल के चलेंगे, वेयर a इज ग्रेटर देन 1। उस टाइम पे आपका एक्सपोनेंशियल का ग्राफ देखो कैसा है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। जैसे आप x में लेफ्ट टू राइट जाते हैं और आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, हम उसको कौन से टाइप का फंक्शन बुलाते हैं जी, इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि x इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे y इंक्रीज हो रहा है, चेन रूल के जैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। केस 1 समझ में आ गया। अब देखो सिमिलरली हम केस 2 प्लॉट करेंगे। केस 2 हम क्या बोल के चल रहे हैं, व्हेन a lies between 0 to 1, क्योंकि देखो a पॉजिटिव होना चाहिए बोला है बट नॉट इक्वल टू 1, इसलिए हमारे ये दो केसेस बनते हैं। व्हेन a is between 0 to 1, इसका ग्राफ जाता है कुछ इस तरीके से,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज y इज इक्वल टू a टू द पावर x, यहाँ पर a इज बिटवीन 0 to 1। अब यू विल फाइंड आउट, देखो ये हमारा a ग्रेटर देन 1 वाला ग्राफ था, ये हमारा a लेस देन 1 वाला ग्राफ है। यू विल फाइंड आउट ग्राफ बस क्या हुआ है, चेंज हुआ है, वाई एक्सिस का लंग बस इसका मिरर इमेज हुआ। उसी ग्राफ को अगर मैं यहाँ पर हाइपोथेटिकल अगर तरीके से प्लॉट करूंगा तो देखो क्या होगा, ये वही ग्राफ है, क्या हुआ, डॉटेड वाला और ब्लैक वाला जस्ट चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ, यहाँ पर a इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पर a इज लेस देन 1, लेट जैसे हमने सिर्फ इसको रेसिप्रोकेट किया है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो उसी वजह से क्या होगा, हमारा लॉगरिथमिक वाला ग्राफ भी मिरर इमेज हो जाएगा, ठीक है। और देखो इसको मिरर इमेज बनाने के लिए हम सबसे पहले रेफरेंस के लिए क्या ड्रॉ करेंगे, एक आइडेंटिटी फंक्शन, ये आपका कौन सा वाला ग्राफ है जी, log ऑफ x विद बेस a इज इक्वल टू 1। ये आपका डॉटेड वाला है जी, y इज इक्वल टू x। यहाँ पर आपका पॉइंट क्या आता था, 0,1, यहाँ पर हमारा आएगा जी 1,0। तो एक चीज याद रखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा 0,1 के थ्रू पास होता है, a आपका ग्रेटर देन 1 रहे या फिर a आपका लेस देन 1 रहे, 0,1 के थ्रू हमेशा पास होगा। सिमिलरली आपका लॉगरिथमिक फंक्शन वाला ग्राफ हमेशा 1,0 से पास होगा ही होगा, फिर आपका a ग्रेटर देन 1 हो या फिर लेस देन 1 हो, ठीक है। अब देखो डिफरेंस, a when a is greater than 1 हमारा ग्राफ का बिहेवियर इंक्रीजिंग रहेगा, x जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा मेरा y का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट x इंक्रीज होता है, बॉटम से लेकर टॉप आपका y इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट व्हेन a इज लेस देन 1, 0 से लेकर 1 के बीच में a जैसा रहेगा, देखो क्या हो रहा है, मैं जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाता हूँ मेरा ग्राफ किधर जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिहेवियर रहेगा। अगेन लॉगरिथम में भी देखो, जैसे ही मैं 0 से आगे जा रहा हूँ मेरा ग्राफ किधर जा रहा है, लोअर वाली साइड पर, सच बिहेवियर इज कॉल्ड एज डिक्रीजिंग बिहेवियर। एक्स बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगा, ये क्लियर है। दोनों ग्राफ बना लो, एक्सपोनेंशियल के दो ही ग्राफ बनते हैं, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सिमिलरली हमारे लॉगरिथमिक के भी दो ही ग्राफ्स बनते हैं, इंक्रीजिंग व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 एंड डिक्रीजिंग व्हेन a इज बिटवीन 0 to 1, व्हेन a इज बिटवीन 0 to 1। ये ग्राफ बना लो, इसके ऊपर के जो ऑब्जर्वेशंस रहेंगे हम एक टेबल फॉर्मेट में बनाते हैं, टेबल फॉर्मेट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, बट ऑब्जर्वेशन किसके ऊपर बनाएंगे, हम ग्राफ के ऊपर करेंगे। मैं पहले टेबल दे सकता था बट विदाउट ग्राफ समझ में नहीं आता, ठीक है। ओके, दोनों ग्राफ अच्छे से बना लो, एक पेज के ऊपर दोनों आगे चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। अगेन देखो यहाँ पर ये हमारा ग्राफ कभी 0 को टच कर रहा है क्या पीछे, नहीं, यहाँ पर भी ये ग्राफ कभी 0 को नहीं आएगा। अब देखो सिर्फ लॉगरिथमिक ग्राफ के ऊपर फोकस करो, लाइक आइदर दिस और दैट वन। हमारा ये ग्राफ कभी y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे है क्या, नहीं, हमारा लॉगरिथमिक का ग्राफ हमेशा y एक्सिस के आगे है, और y एक्सिस के राइट साइड पे x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो सिर्फ पॉजिटिव x के लिए ही आ सकता है, नेगेटिव नंबर्स नेगेटिव x का कभी होगा क्या लॉग पॉसिबल, कभी नहीं, नेगेटिव नंबर्स का लॉग कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी x एक्सिस के नीचे बना है क्या,
नहीं, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाने के बाद हमारा वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आता है, तो उसी का उल्टा एक्सपोनेंशियल लगाने के बाद अगर कभी वैल्यू निगेटिव नहीं आता है तो लॉगरिदम कभी हम निगेटिव पे लगा ही नहीं सकते। ये क्लियर है? हाँ, ग्राफ हो गए। सो लेट्स ड्रॉ अ टेबल। Important results for logarithm। हम अभी भी लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर ही है। हमने पहला पार्ट लॉगरिथम को एज अ फंक्शन ट्रीट किया, सेकंड पार्ट उसका ग्राफ देखा, थर्ड पार्ट हम ग्राफ के ऊपर अब ऑब्जर्वेशंस बनाने वाले हैं। तो देखो हमारा जो लॉगरिथमिक वाला पार्ट है हम इसको क्या बोल रहे हैं, लॉग ऑफ एक्स विद बेस ए इज इक्वल टू वाई। इस तरीके से पकड़ के चल रहा है, ये क्लियर है? यहाँ पर आपके कितने अलग अलग टर्म्स है? तीन, ए, एक्स एंड वाई। y का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा? a और x के बीच में किस तरीके का रिलेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और a किस टाइप का है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो हम ये दो पार्ट में डालेंगे। सबसे पहला पार्ट केस 1 के ऊपर ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे एंड साइमल्टेनियसली हम केस 2 के ऊपर भी बनाएंगे। तो देखो उसके लिए हम टेबल किस तरीके से अप्रोच करेंगे। ये हमारा पहला कॉलम रहने दो। इसके साथ में हम काम करेंगे जी, when a is greater than 1 and when a is between 0 to 1। ये दो केसेस बनाते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, when a is greater than 1, log of x with base a is greater than 1 when x is greater than a। Second observation, log of x, sorry, greater than 0, सही था पहले से। log of x with base a is equal to 1 when x is equal to a, and third, log of x with base a is less than 1 when x is less than। सेम ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर, log of x with base a is less than 1 when x is greater than a, log of x with base a is equal to 1 when x is equal to a, and log of x with base a is greater than 1 when x is less than a। पहले ये रिजल्ट्स लिख लो, ठीक है? हम साइमल्टेनियस से ग्राफ के ऊपर भी जाएंगे।
हमारा x एंड a इनके बीच में रिलेशन कौन से टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखो log ऑफ x के वैल्यूज मिलता है। If p is greater than q, then log of p with base a is greater than log of q with base a. If p is greater than q, then log of p with base a is less than log of q with base a. पहले ये पार्ट को डिस्कस कर ले, ठीक है। क्या करो, देखो आपको एक बार टेबल देख लिया, अब वापस ग्राफ के ऊपर आओ। मैं बताता हूँ टेबल को हमें अंडरस्टैंड कैसा करना है। ये वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ग्राफ ओपन करके देख लो। व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, तो हमारा कौन सा वाला केस रहेगा, ये पहला वाला केस। तो पहला वाला ग्राफ ओपन करके देखो, ठीक है। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, व्हेन इक्वलिटी रहेगा। व्हेन x इज इक्वल टू a, हमें log का वैल्यू क्या मिलता है, 1 मिलता है। होगा कि नहीं वो बताओ। x इज इक्वल टू a पुट करो, log ऑफ a विद बेस a, हमारा तो log है। log ऑफ एनी नंबर विद सेम बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जैसे ही x का वैल्यू इंक्रीज होगा, ये वैल्यू भी क्या होगा, a 1 से बढ़ा जाएगा। और जैसे ही x का वैल्यू a से छोटा होगा, ये वैल्यू 1 से छोटे की साइड पे जाएगा, ठीक है। तो देखो अब आपका जो लॉगरिथमिक वाला ग्राफ है ना, 1 से नीचे वाला पार्ट देखो, नेगेटिव, नेगेटिव वाला पार्ट देखो, लोअर वाला पार्ट, ठीक है। दैट इज व्हेन x इज लेस देन a, ठीक है। व्हेन x इज ग्रेटर देन a मतलब आपका x एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ रहेगा। अब यही बिहेवियर देखो उल्टा हो जाता है। यहाँ पर जब x a से बड़ा था, हमें वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिल रहा था। जब x a से बड़ा है, तो यहाँ पर वैल्यू लेस देन 1 मिल रहा है। x इज इक्वल टू a, दोनों जगह पर कंडीशन है, वहां पर हमें वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू 1 मिल रहा है। व्हेन x इज लेस देन a, यहाँ पर वैल्यू लेस देन 1 मिलता था, बट व्हेन x इज लेस देन a, यहाँ पर वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिल रहा है। इसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन कौन सा बनाते हैं, हमारा चौथा वाला। इफ p एंड q आर एनी टू रैंडम नंबर्स सच दैट p इज ग्रेटर देन q, तो log ऑफ p विल बी ग्रेटर देन log ऑफ q इसके लिए। बट यहीं पर देखो, व्हेन p इज ग्रेटर देन q, log ऑफ p इज लेस देन log ऑफ q, तो यहाँ पर क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का वैल्यू भी बढ़ेगा log लगाने के बाद। बट व्हेन a इज लेस देन 1, x का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है log लगाने के बाद, y का वैल्यू डिक्रीज होगा। log of x with base a is less than 0 when x is between 0 to 1. Log of x with base a is equal to 0 when x is equal to 1. Log of x with base a is greater than 0 when x is greater than
log of x with base a is greater than 0 when x is between 0 to 1. Log of x with base a is equal to 0 when x is equal to 1. Log of x with base a is less than 0 when x is greater than 1. x के लोकेशन के हिसाब से हमारा ग्राफ किस तरीके से जाएगा उसके ऊपर हमारा ये ऑब्जर्वेशन। केसेस के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। केस 1 ये हमारा कौन से टाइप का बिहेवियर दिखाता है, इंक्रीजिंग बिहेवियर दिखाएगा। केस 2 ये हमारा कौन सा बिहेवियर दिखाता है, डिक्रीजिंग बिहेवियर दिखाता है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट, भाई हमारा ए कहाँ पर बिलोंग करता है उसके ऊपर। केस 1 का ग्राफ एक बार ओपन करो, ऑब्जर्वेशंस वहां पर बनाएंगे। केस 1 व्हेन x इज बिटवीन 0 to 1, व्हेन x इज बिटवीन 0 to 1 हमारा ग्राफ देखो किधर था, हमारा ग्राफ x एक्सिस के नीचे था, पहला वाला ग्राफ। केस 1 वाला ग्राफ हमारा कैसा था, ये वाला था। ये वाला कौन सा पॉइंट था, 1,0। यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है, तो व्हेन x इज बिटवीन 0 to 1 मतलब यहां से लेकर यहां तक जब x रहेगा हमारा ग्राफ किधर है, x एक्सिस के नीचे है। x एक्सिस के नीचे मतलब y इज लेस देन 0, सो log ऑफ x विद बेस a इज लेस देन 0। x इज इक्वल टू 1 रखा, log ऑफ 1 हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो देखो x इज इक्वल टू 1 रखा तो हमें क्या मिला, 0। और जब x आपका ग्रेटर देन 1 होगा, x जैसे ही आपका ग्रेटर देन 1 होगा मतलब ये साइड पे हम जा रहे हैं, तब देखो आपका ग्राफ किधर बिलोंग कर रहा है, x एक्सिस के ऊपर, मतलब y पॉजिटिव मिलेगा हमें, log का वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है, log ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। इसी ग्राफ के ऊपर अब a और x के बीच में भी हमने रिलेशन देखा, ठीक है। जब x इज इक्वल टू ए रहेगा, लेट जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू ए रहेगा, तो भाई x इज इक्वल टू ए रहेगा तो हमें क्या मिलेगा वैल्यू, a कॉमा 1, ऐसा कुछ तो एक वैल्यू मिलेगा, ठीक है। इसके नीचे जो भी वैल्यू है वो लेस देन 1 वाले रहेंगे, और इसके ऊपर वाले जो भी वैल्यूज है वो ग्रेटर देन 1 वाले रहेंगे। व्हेन x इज ग्रेटर देन a, वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। When x is less than a, value is less than 1। समझ में आ रहा है हम टेबल और ग्राफ को कैसे कंपाइल कर रहे हैं, इसके एक स्टेटमेंट का बिहेवियर हम यहाँ पर देखते हैं। तो बेसिकली देखो आज हमने ना दो तरीके देख लिए, ग्राफ रीडिंग से भी आप ये ऑब्जर्वेशंस बना सकते हो, या फिर आप ये ऑब्जर्वेशंस जो रहेंगे आपके पास आप ग्राफ के ऊपर अंडरस्टैंड कर सकते हो। यू कैन चूज योर ओन पाथ, ठीक है। अब पर्सनली मुझे ग्राफ को देखना बेटर लगता है क्योंकि वहां पर ये सारा का सारा डेटा आप अलोकेट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या होता है, आपका अगर ऑब्जर्वेशन अगर कीन रहा तो फायदे का रहेगा। इसलिए शुरुआत में कहाँ से शुरू करो, थ्योरी वाले पार्ट से, और उसको हम ऑब्जर्व किसके ऊपर करेंगे, ग्राफ के ऊपर। ये क्लियर है एवरीवन? ये टेबल रट्टा मारने के चक्कर में मत पड़ो।
दीज आर ऑब्जर्वेशंस अकॉर्डिंग टू ग्राफ, सो ये ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करो किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। ये क्लियर है एवरीवन? ये वो वाला पार्ट है जब हम लॉगरिदम को एज अ फंक्शन ट्रीट करते हैं। इतना ही करना और नथिंग, फंक्शन लॉगरिदम का बस इतना ही पार्ट है। ये ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे क्लियर है? इतना सब पार्ट देख रहे, किसी को ऐसा लगा कि सर ये लॉगरिदम का मेन पर्पस क्या है? यूज होगा तो इसके एग्जिस्टेंस का कुछ तो रीजन रहना चाहिए ना। ओके, किसी को पता है ये क्या है? रिक्टर स्केल क्या होता है? ये अर्थक्वेक को मेजर करने का, अर्थक्वेक का क्या, इंटेंसिटी चेकआउट करने का ये मेजरमेंट सिस्टम। अब ये रिक्टर स्केल किसके ऊपर डिपेंड करता है पता है? लॉगरिदम के ऊपर। ठीक है, अरे कौन से टाइप का लॉगरिदम है हम वो भी डिस्कस करेंगे, बट हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स लॉगरिदम बोला है। एक्सपोनेंशियल में हमने क्या देखा था? स्मॉल चेंज इन एक्स गिव्स लार्ज चेंज इन वाई। उसी का उल्टा रहेगा हमारा लॉगरिदम, लार्ज चेंज इन एक्स विल गिव स्मॉल चेंज इन वाई। तो मतलब हमारा इंटेंसिटी अर्थक्वेक का कभी कभी इतना ज्यादा होता है हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें जितने नंबर्स पता है उसके अंदर। इसलिए हम क्या करते हैं जी, वहां पर लॉगरिदम डालते हैं सो दैट ये जो स्केल रहेगा, जो लार्ज स्केल है, उसको हम क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके, स्मॉल कर सके। इट्स लाइक कंप्यूटर के अंदर एक रहता है जिप फाइल, हम कंप्रेस कर देते हैं फाइल के मेमोरी को, ये वही तरीका। तो ये एग्जांपल देखने से पहले हम देखेंगे कि भाई रियल लाइफ में लॉगरिदम के एक्चुअली मेन पर्पस क्या है। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ लॉगरिदम्स। सिस्टम ऑफ लॉगरिदम्स, क्योंकि देखो ना हमारा जो बेस ऑफ लॉगरिदम है वो अभी भी अननोन है, ए। हम ए की जगह पर कुछ भी रख रहे हैं, ठीक है। बट ये सिस्टम ऑफ लॉगरिदम मतलब हमने एक सिस्टम क्रिएट किया है सो दैट डेली लाइफ वाले जो कैलकुलेशंस रहेंगे वो हम लॉगरिदम के थ्रू आराम से कर सकते हैं। सो सिस्टम ऑफ लॉगरिदम में सबसे पहला पार्ट है जी कॉमन लॉगरिदम। कॉमन लॉगरिदम का एक और नाम है, इसी को बुलाया जाता है जी ब्रिग्स सिस्टम। ब्रिग्स सिस्टम। अभी कॉमन लॉगरिदम का मेन पर्पस क्या है? बेस इज ऑलवेज 10। हमारा ए का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पर? 10 रहेगा। बेस इज ऑलवेज 10। अब दिमाग में ये आता है कि सर बेस ऑलवेज 10 क्यों है? हमारा कौन सा नंबर सिस्टम है, कोई बताएगा? हम रियल लाइफ में कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं? रियल लाइफ में हम कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं? बोलो, जोर से बोलो। हम कौन सा नंबर सिस्टम चूज करते हैं? यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। हर 10 के पावर के बाद हमारा ये होता है ना, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, डेसिमल नंबर सिस्टम, बराबर है। इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं? बेस 10 यूज कर रहे हैं। इसलिए हम बेस क्या यूज करते हैं? 10 यूज करते हैं। सो कॉमन लॉगरिदम डेली कैलकुलेशंस को, जो लार्ज स्केल वाले कैलकुलेशंस रहेंगे उसको स्मॉल स्केल में कन्वर्ट करने के लिए हम बेस यूज करते हैं 10। तो उस सिस्टम ऑफ लॉगरिदम को हम क्या बुलाएंगे जी? कॉमन लॉगरिदम। ठीक है, अब कॉमन लॉगरिदम का ये जो बेस है, अगेन ये क्या है जी? एक कौन सा टाइप का नंबर है जी? एक रैशनल नंबर। ठीक है, कॉमन लॉगरिदम is useful
for calculations of higher scales in our daily life. So if base is not mentioned, then base is 10. जब भी कोई भी बेस मेंशन नहीं किया रहेगा, हम क्या बेस पकड़ के चलेंगे? 10. मतलब हम कौन सा लॉगरिथम अज्यूम करके चलेंगे? कॉमन लॉगरिथम. जब बेस नहीं दिया रहेगा मतलब हम कौन सा वाला? भाई हम डेसिमल नंबर सिस्टम में काम कर रहे हैं, ऐसा पकड़ के चलेंगे. राइट हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर जो भी नंबर्स डालते हैं वो भी डेसिमल नंबर सिस्टम के हिसाब से ही है. तो वहां पर भी हमें अगर कोई भी बेस नहीं दिया रहेगा तो हम हमेशा क्या अज्यूम करके चलेंगे? हमारा बेस इज 10. ये समझ में आया? सेकंड टाइप रहता है जी नेचुरल लॉगरिथम. ठीक है, ये वो लॉगरिथम है जो कहाँ पर अवेलेबल, कहाँ पर दिखता है हमें? नेचर में दिखता है. नेचर में दिखता है. ठीक है, और यहाँ पर हम चेंज क्या देखते हैं जी? बेस इज ऑलवेज ई. ये बेस बोला जाता है. और ये ई क्या है जी? ये ई जो ई है ये कौन से टाइप का नंबर है जी? एक इरेशनल टाइप का नंबर. ठीक है, ये ई का वैल्यू क्या आता है वो एक बार देख लो. ई का वैल्यू होता है 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल और ये अप टू जाएगा जी इन्फिनिटी. तो ये वेल डिफाइंड है क्या? नहीं, इसलिए हम इसको कौन सा बोलते हैं जी? नंबर इरेशनल नंबर रहेगा. ठीक है, तो मतलब जब भी दिया रहेगा log ऑफ x विद बेस e, तो ये कौन से टाइप का लॉगरिथम रहेगा? हमारा नेचुरल लॉगरिथम रहेगा. नेचुरल लॉगरिथम को कभी कभी ऐसे भी दिखाया जाता है, लॉग विथ नेचुरल बेस ln करके भी दिखाया जाएगा. लॉग विथ नेचुरल बेस इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉगरिथम. और ये जो हमने ब्लू कलर में लिखा है इसका मतलब क्या रहेगा? लॉग ऑफ एक्स अगर दिया रहेगा इसका मतलब क्या रहेगा? दिस इज लॉग ऑफ एक्स विद बेस 10. बेस नहीं दिया रहेगा तो बेस 10 अज्यूम करके चलेंगे. और ई अगर बेस अगर दिया रहेगा तो उसी के टर्म में. बट लॉग विद बेस ई कभी कभी इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है. यहाँ तक क्लियर है? अब लकीली हम इरेशनल बेस के साथ काम नहीं करते. हम किसके साथ काम करेंगे? हमेशा कॉमन लॉगरिथम के ऊपर ही काम करेंगे. हम जो भी लॉज वगैरह यूज करेंगे व्हाट वी विल ट्राई टू डू, जब भी बेस नहीं दिया रहेगा हम बेस 10 पकड़ के चलेंगे. और जब अगर बेस दिया रहेगा तो भाई जो मिला है उसके साथ काम चला लेंगे. ये क्लियर है एवरीवन? तो आज हमने क्या देखा? आज हमने लॉगरिथम को एज अ फंक्शन ट्रीट किया, उसके ग्राफ देखे, उसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस करें, सिस्टम ऑफ लॉगरिथम देखा. अब हम जाएंगे जी क्वेश्चंस के ऊपर. ठीक है, यू विल फाइंड आउट ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको लॉज को ज्यादा यूज करना पड़ेगा. ठीक है, convert into single value. Number 1,
log of 3 plus log of 4. Number 2, log of 2 plus 2 times of log of 5. Number 3, log of 2 plus 1. Number 4, 3 times of log 2 plus 2. अब यहाँ पर बेस दिया नहीं है, इसका मतलब बेस क्या रहेगा, हमेशा 10 रहेगा. वन minus 1/3 times of log of 64. ओके, पहला वाला बहुत सिंपल है. आपको क्या करना है, कन्वर्ट इनटू सिंगल वैल्यू, मतलब एक सिंगल लॉग के अंदर आपको कन्वर्ट करना है. जो भी अलग अलग ऑपरेशंस दिए रहेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए. पहला वाला रूल, log of 3 प्लस log of 4, ये बन जाता है जी आपका log of 12. इसका आंसर आना चाहिए जी आपका log of 12. ये वाला देखो, यहाँ पर हमें इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है. ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट होगा क्या, इजीली हो जाएगा. थर्ड लॉग के हिसाब से 2 हमारा कहाँ पर जाएगा, इसके पावर में जाएगा. तो ये बन जाएगा log of 5 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25. log of 2 प्लस log of 5 का स्क्वायर, सिंगल लॉग के अंदर प्रोडक्ट हो जाएगा. तो 25 इंटू 2, तो आपको ये मिलना चाहिए log of 50. 1 हमारा चौथा वाला, सॉरी पांचवा वाला log of एनी नंबर विथ सेम बेस इज ऑलवेज 1. बेस नहीं दिया है तो बेस क्या रहेगा, 10. तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 विल बी log of 10. बेस नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, क्योंकि जब बेस नहीं लिखा रहता है इसका मतलब बेस क्या होता है, 10 होता है. अब दोनों का बेस सेम आ गया, अब काम हो जाएगा. log of 2 प्लस log of 10, log of 20. सेम थिंग यहाँ पर भी वही करेंगे. 2 को मैं 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, एंड 1 इज नथिंग बट log of 10 विद बेस 10. ये 1 हो जाएगा. अब ये 2 कहाँ पर जाएगा, मेरा पावर में जाएगा. अब देखो ये क्या बन जाता है, सिमिलरली ये 3 कहाँ पर जाएगा, इसके पावर में जाएगा. तो log of 2 क्यूब प्लस log of 10 स्क्वायर, 2 क्यूब 8, 10 स्क्वायर 100, 8 इंटू 100 800. तो ये बन जाता है जो आपका log of 800. 1 माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे, log 10, और ये 1/3 किधर जाएगा, इसके पावर में. तो ये बन जाएगा जी हमारा log 10 with base 10 minus log of 64 का पावर 1/3. दिस इज नथिंग बट 4. 64 का क्यूब रूट 4. तो दिस इज log of 10 माइनस log of 4. तो सिंगल लॉग के अंदर क्या आएगा, इस तरीके से. तो ये क्या बन जाता है आपका log of 5/2. सिक्स्थ वाला, वन बाय टू जाएगा इसके पावर में प्लस 1/4 जाएगा 81 के पावर में प्लस 2 जाएगा 6 के पावर में माइनस log ऑफ 12. अब देखो एडिशन होता है तो प्रोडक्ट में आता है, सब्ट्रैक्शन रहेगा तो डिवीजन में. तो सिंगल लॉग में लेकर जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3, मल्टीप्लीकेशन में ये प्लस है. 81 का स्क्वायर रूट अगेन 3, ठीक है, ये प्लस में तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा. 6 स्क्वायर इज 36, ठीक है. ये देखो सब्ट्रैक्शन वाले साइन के साथ है तो ये कहाँ पर आएगा, डिवीजन में, अपॉन 12. कर लो.
12 3 जा दिस, तो ये क्या बन जाएगा आपका लॉग ऑफ 27। वापस से ट्राई करके देखो अगर नहीं समझा तो, रूल्स लॉज सामने रखो। क्वेश्चन में क्या बोला है, कन्वर्ट इनटू सिंगल वैल्यू, तो भाई सिंगल लॉग के अंदर हमें कन्वर्ट करना था। यस लिखा तो भी चलेगा। हमने वो स्टेटमेंट क्या लिखा था, व्हेन बेस इज नॉट गिवन, हम बेस क्या पकड़ के चलते हैं 10, तो लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपका अदर देन 10 बेस रहेगा तो लिखना जरूरी है। अगर बेस 10 रहेगा लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चल जाए। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये हमारा पांचवे का सिंप्लीफाइड वर्जन, ये आया तो भी चल जाएगा, और ये हमारा 6 का आंसर। क्वेश्चन नोट डाउन हो गए। Calculate into simplify into single logarithm. Number 1, log of 2 plus 2 times of log of 5 minus log of 3 minus 2 times of log of 7. Log of 9 by 14 plus log of 35 upon 24 minus log of 15 upon 16. Seven times of log of 16 upon 15 minus plus 5 times of log of 25 upon 24 plus 3 times of log of 81 upon 80. Three times of log 4 plus 2 times of log 5 minus 1 by 3 times of log 64 minus 1 by 2 times of log 60. ओके, ये चार थोड़े से बड़े वाले वैल्यूज है, इसको आप ओरली करने के चक्कर में मत पड़ो, स्टेप बाय स्टेप जाओ। सबसे पहला वाला रूल, भाई लॉग के सामने कोई भी अगर नंबर रहेगा तो सीधा पावर में डाल दो, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना रहेगा। तो लॉग के आगे कुछ भी मत रहने दो, और जैसे ही हो गया प्लस वाला पार्ट प्रोडक्ट होगा और माइनस वाला पार्ट डिवाइड होगा। ठीक है, देखो पहले सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 5 स्क्वायर
5 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 7 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो लॉग के आगे कुछ बचा है क्या? नहीं, सब चले गए पावर में। अब सिंगल लॉग के अंदर आप सीधा उसको कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? जो जो पॉजिटिव साइन के साथ है वो न्यूमरेटर में रहेगा, जो जो नेगेटिव साइन के साथ है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे भाई, 2 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन, समझ में आ गया? ये दोनों माइनस साइन के साथ थे तो ये डिवीजन में आ गए। अब सिंप्लीफाई करो, 5 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये क्या बन जाता है, लॉग ऑफ 50 अपॉन 7 स्क्वायर, 49 इंटू 3 147। आ गया ये आपका आंसर पहले का। क्लियर है? सेकंड वाला देखते हैं हम। इनके साथ में कुछ है क्या लॉग के अंदर? नहीं, लॉग के सामने तो और कोई नहीं है, तो ये सिंगल लॉग के अंदर लेकर जा सकते। कैसे होगा भाई, जो एडिशन में रहेंगे प्लस साइन के साथ रहेंगे वो न्यूमरेटर में रहेंगे, और जो माइनस साइन के साथ है वो डिनोमिनेटर में। तो देखो ये क्या बन जाएगा, सीधा लॉग ऑफ 9 अपॉन 14 इंटू 35 अपॉन 24 अपॉन 15/60। सिस्टमेटिक लेकर डाल देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस बिकम्स लॉग ऑफ 9/14 इंटू 35 अपॉन 24, और ये जो नीचे रहेगा रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाता है आपका 16 अपॉन 15। अब सिंप्लीफाई करना है बस। 8 2 जा 8 3 जा 7 2 जा 7 5 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 5 जा 15, 2 2 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर, लॉग ऑफ 1, और लॉग ऑफ 1 क्या रहता है, 0। ठीक है, सेकंड वाला समझ में आया? जस्ट कैलकुलेट किया, नथिंग एल्स। थर्ड वाले पे जाता है। देखो थर्ड वाले के सामने है कोई ना कोई, उसको हम कहाँ भेजेंगे, पावर में भेज के चलेंगे। तो देखो थर्ड वाले का आंसर क्या आएगा, सिंगल लॉक के अंदर ये बन जाएगा जी हमारा 16/15 का पावर 7 इंटू 25 अपॉन 24 का पावर 5 इंटू 81 अपॉन 80 का पावर 3। यहाँ तक क्लियर है? हमारे सारे के सारे कंपोजिट नंबर से जिनके फैक्टर्स, एक तो 2 3 5 ये वाले टर्म भी आएंगे, इनके हम किस टाइप के फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्यों भाई, उससे छोटे तो हो नहीं सकते। यहाँ तक क्लियर? जैसे कि मैंने 16 को क्या लिखा जी, 2 टू द पावर 4 लिखा, और मैंने 15 को क्या लिखा जी, 3 इंटू 5 लिखा, ठीक है। और इसका पावर क्या है जी अब 7। नेक्स्ट 25 को मैंने क्या लिखा जी, 5 का स्क्वायर लिखा, और 24 को लिखा जी मैंने 2 टू द पावर 3 इंटू 3, 8 इंटू 3, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3, और इसका पावर क्या हो गया अब 5। नेक्स्ट 81 रहता है जी 3 का पावर 4, और 80 क्या रहता है 16 इंटू 5, तो बेसिकली 2 टू द पावर 4 इंटू 5, ये हो जाता है आपका 80। इसका पावर क्या रहेगा जी आपका, ये आपका देखो हर एक फैक्टर एक तो 2 बेस के साथ है, या फिर 3 के साथ है, या फिर 5 के साथ है। अब इनके पावर्स को आप एक सिंगल ढांचे में लेकर आओ। देखो 2 का पावर 4 का पावर 7, 2 टू द पावर 28, 5 का पावर 2 का पावर 5, तो 5 का पावर 10, यहाँ पर 3 का पावर 4 का पावर 3 का पावर 12। नीचे देखो क्या होता है, 3 का पावर 7, 3 का पावर 5, 3 का पावर 12, 5 का पावर 7, 5 का पावर 3, 5 का पावर 10, 2 का पावर 3 का पावर 5, दैट इज 2 टू द पावर 15, एंड 4 का पावर 3, 2 टू द पावर 12, 15 प्लस 12 27, तो 2 टू द पावर 27। इसका भी क्या है जी, लॉग। ये कट गया, 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 यहाँ पर सिर्फ 2 बच्चे, तो हमारा आंसर क्या आता है जी, लॉग ऑफ
क्लियर है? हमने क्या किया, हमने सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकाले। ये वाली स्टेप तक किसी को कोई डाउट? हमने सबको पावर में भेजा और सारे एडिशन में तो उनका प्रोडक्ट होने लगा। उसके बाद हमने क्या किया जी, यहाँ पर सबको किस में कन्वर्ट कर दिया जी, उनके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद काटा काटी। फोर्थ को इधर ही करते हैं। ये 3 जाएगा पावर में, ये 2 जाएगा पावर में, ये 1/3 भी जाएगा पावर में, और ये 1/2 भी जाएगा हमारा पावर में। तो क्या बन जाता है, 4 का क्यूब सिंगल लॉक के अंदर प्लस साइन के साथ है तो 4 का क्यूब, ये भी प्लस साइन के साथ है तो 5 का स्क्वायर, ये माइनस साइन के साथ है तो नीचे आएगा। 64 का क्यूब रूट क्या रहता है, 4 होता है। अगला वाले भी देखो माइनस साइन के साथ ही है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 100, तो ये क्या बन जाता है आपका लॉग ऑफ 100। यहाँ तक काम हुआ क्या, नहीं। जब बेस दिया नहीं रहता तब बेस कौन होता है, 10 होता है। तो मैं 100 को यहाँ पर क्या लिखा, 10 का स्क्वायर लिखा। अब ये जो स्क्वायर वाला 2 है वो सामने आएगा तो दिस बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 10 विद बेस 10, और ये पार्ट क्या हो जाता है आपका 1, तो आंसर आएगा 2। कोई है जिसको ये चौथा वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया? यहाँ पर बेस नहीं दिया है तो बेस कौन रहेगा, 10 रहेगा। तो हमें एक्चुअली आंसर लॉग ऑफ 100 मिला था, तो हमने बेस को यूज करने का सोचा। 100 इज नथिंग बट 10 का स्क्वायर। पावर में जो रहता है वो सामने मल्टीप्लिकेशन में आता है, अप्लाई किया हमें फाइनल आंसर मिलता है 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कैलकुलेट log of 27 with base 9 minus log of 9 with base 27। अब यहाँ पर देखो आपको बेस दिया हुआ है, अब तक पहले जो वाले क्वेश्चंस के वहां पर हमें बेस नहीं दिया था तो हम बेस क्या अज्यूम करके चल रहे थे 10। अब हमें बेस दिया है तो भाई जो बेस दिया है उसी के बेसिस पे काम करना है, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन इजी है, दूसरा वाला थोड़ा टेढ़ा है। क्योंकि देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारा बेस अदर देन 10 है, और ये जो दो नंबर्स हैं इनके बीच में रिलेशन पता है, दोनों के दोनों 3 के पावर से,
9 इज 3 का स्क्वायर एंड 27 इज 3 का क्यूब। तो वो वाले फॉर्मेट में लिखो, फिर आगे जाओगे तो मजा आएगा। करो सबसे पहले। उसके बाद हम सीधा एट्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इनको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखोगे। देखो हम सॉल्यूशन देख रहे हैं फॉर फर्स्ट वन। दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ 3 का क्यूब अपॉन विद बेस लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर विद बेस 3 का क्यूब। और यहाँ पर क्या होता है हम जानते हैं, जो ऊपर वाले का पावर रहता है वो सामने मल्टीप्लिकेशन में आता है और नीचे वाले का पावर डिवीजन में। और क्या आता है ये लॉग ऑफ 3 विद बेस 3 माइनस यहाँ पर क्या होगा 2/3 इंटू लॉग ऑफ 3 विद बेस 3। और हम जानते हैं भाई लॉग ऑफ एनी नंबर विद सेम बेस इज ऑलवेज 1। तो इसके हिसाब से हमें क्या मिला जी 3/2 माइनस 2/3। ये कितना आ जाता है जी आपका 5/6। 9 माइनस 4/6 5/6। ये वाले क्वेश्चन को अगर आपको टैकल करना चाहते हो शुरुआत में, आई विल सजेस्ट एक एक पार्ट को अलग अलग सिंप्लीफाई करो। बट अगर आपको लग रहा है आज कुछ तूफानी करते हैं तो यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद। देखो अब ये 81 है, 81 को मैंने क्या लिखा जी 3 का पावर 4। और देखो ऊपर क्या है 1 अपॉन लॉग ऑफ 3 विद बेस 5। यहाँ पर बेस 3 है, एक्सपोनेंट में लॉग है। 7th प्रॉपर्टी के हिसाब से एक्सपोनेंट का लॉग कैंसिल हो सकता है अगर दोनों का बेस सेम रहा तो। बट यहाँ पर बेस में कौन है 5 है, बट ये रेसिप्रोकल है फिलहाल। इसको अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 5 विद बेस 3 लिख सकता हूँ। 6th प्रॉपर्टी, हम कभी भी नंबर और बेस इनका इंटरचेंज कर सकते हैं, हमें बस क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। प्लस अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया 27 को क्या लिखा 3 का क्यूब। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, ये 9 को मैंने क्या लिखा 3 का स्क्वायर लिखा, 3 का स्क्वायर लिखा। तो यहाँ पर ये लिखा जी लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर, सॉरी लॉग ऑफ 36 विद बेस 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखो लॉग ऑफ 9 विद बेस 7 है, इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो लॉग ऑफ 7 विद बेस 9 आएगा। और 9 को मैं क्या लिखूंगा 3 का स्क्वायर लिखूंगा। तो ये आपका देखो क्या बन जाता है 3 का पावर बन जाएगा 4 सामने लॉग ऑफ 7 विद बेस 3 का स्क्वायर। ठीक है, वापस अब थोड़ा पीछे आता है, ये 4 मतलब इधर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा इनका सीधा। तो दिस इज 3 का पावर 4 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 5 विद बेस 3। और आगे जाके हमें पता है लॉग के सामने जो भी रहता है वो किधर जाता है पावर में जाता है। ठीक है, तो वही करने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 लॉग ऑफ 5 का पावर 4 विद बेस 3। अब देखो ये हमारा 7th प्रॉपर्टी के लिए रेडी हो गया। क्लियर है, इसको भी रेडी करते हैं। अब ये जो यहाँ पर जो बेस का पावर है वो सामने डिवीजन में आएगा। तो बेस का पावर क्या है फिलहाल 2, तो ये सामने आएगा तो 1/2 होगा। तो दिस बिकम देखो 3 का पावर 3 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा वो 1/2 सामने आएगा। तो ये लॉग ऑफ 36। ठीक है, सही है, विद बेस 3। ये 1/2 को हम क्या कर देते हैं पावर में भेज देते हैं, नहीं तो ये पूरा का पूरा 3/2 को ही हम पावर में भेज देते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा 3 का पावर लॉग ऑफ 36 का स्क्वायर रूट 6, 6 का क्यूब 216। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है जी लॉग ऑफ 216 विद बेस 3। ये भी हमारा रेडी हो गया 7th प्रॉपर्टी के लिए।
इसको भी रेडी करते हैं। अब ये 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला 2 सामने डिवीजन में आएगा तो डिवीजन में क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो ये क्या हो जाता है आपका 3 का पावर 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 7 विद बेस 3, ये 2 इधर जाएगा पावर में तो 7 स्क्वायर, तो ये बन जाता है आपका 3 का पावर लॉग ऑफ 7 स्क्वायर विद बेस 3। ये भी रेडी हो गया अपना 7 प्रॉपर्टी के लिए। अब देखो a to the power log of any number with same base, 3 to the power log of, अब ये 216 को हम 6 क्यूब ही लिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, विथ बेस 3, यहाँ पर भी बेस 3 और यहाँ पर भी बेस आपका 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बचता है, सिर्फ इसको आप सिंगल लॉग के अंदर भी लेकर आ सकते हो या फिर आप सीधा लिख सकते हो 5 to the power 4 प्लस 6 to the power 3 प्लस 7 to the power 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है कि सर ये एडिशन है तो इसका सिंगल इसमें प्रोडक्ट नहीं होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर है? आज हमने 12 क्वेश्चंस देखे, शुरुआत में 6, बाद में 4, अभी लेवल को हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं। कैलकुलेशंस में अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। ये क्लियर है? आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ट्राई करके देखो। कैलकुलेट नंबर 1, 3 का पावर 2 माइनस लॉग ऑफ 4 विद बेस 3, 2 का पावर लॉग ऑफ 5 विद बेस 3 माइनस 5 का लॉग ऑफ बेस 3। ये तो क्वेश्चंस ट्राई करके देखो। ठीक है, दोनों जगह पर आपका बेस 10 नहीं है, तो जो बेस है उसी को अज्यूम करके आपको काम करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, कल हम इससे रिलेटेड और टफ लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, कल अपना लॉगरिथम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम कौन से चैप्टर के ऊपर जाना चाहते हैं, वी कैन चूज।